हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगिया। आज हम करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 9 कंस्ट्रक्शन। इसमें हम करेंगे कंस्ट्रक्शंस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसमें हम दो टाइप के क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। फर्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल क्वाड्रिलेटरल्स और दूसरा हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हम असाइनमेंट 9.2 में करेंगे। 9.1 में हम सिंपल क्वाड्रिलेटरल्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। We know that the sides, angles and diagonals of a quadrilateral are called its elements. क्वाड्रिलेटरल के जो साइड्स, एंगल्स और डायगोनल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है। ए क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 2 डायगोनल्स। क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं और 2 डायगोनल्स होते हैं। टोटल मिला के 10 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल को तो हमें कम से कम 5 एलिमेंट्स की जरूरत होती है। 5 एलिमेंट्स हमें दिए होते हैं। नंबर 1 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल। या तो हमें 4 साइड्स और एक डायगोनल दिया होगा, या हमें 3 साइड्स और बोथ डायगोनल, दोनों डायगोनल दिए होंगे और 3 साइड दी होंगी, या 4 साइड्स और 1 एंगल दिया होगा, या हमें 3 साइड्स एंड 2 एंगल्स दिए होंगे, या 3 एंगल्स और 2 इंक्लूडेड साइड्स दी होंगी। मतलब कम से कम अगर 5 एलिमेंट्स हैं हमारे पास तब हम क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज वो क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल नहीं है। लेट्स स्टार्ट असाइनमेंट 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट्स स्टार्ट असाइनमेंट 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD when AB 5.5 centimeter, BC 4.4 centimeter, AD 3.3 centimeter, CD 4.6 centimeter and BD is equal to 6.6 centimeter। यहाँ पे हमने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है ABCD। कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने से पहले हम उसका रफ स्केच बना लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि कौन सी साइड कितने सेंटीमीटर है। अब हमने यहाँ पे देखो एक डायगोनल दिया हुआ है हमें और 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं। इसमें एक डायगोनल है और 4 साइड्स हैं। तो हम कोई भी रफ स्केच बना लेते हैं। आपको स्केल यूज करने की जरूरत नहीं है, आप एक रफ स्केच क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे। ए गिव नेम। अब हमने BD इसका डायगोनल ड्रॉ कर दिया। ये है हमारे पास 6.6 सेंटीमीटर। AB है हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर। BC है हमारे पास 4.4 सेंटीमीटर। AD 3.3 सेंटीमीटर। CD 4.6 सेंटीमीटर। ये 4 साइड्स हमें गिवन है और 1 डायगोनल गिवन है। ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अपने कंपास पेंसिल लेंगे और स्केल लेंगे। थोड़ा सा मैंने ट्राई किया है स्केल बना के और कंपास बना के कि आपने कैसे मेजरमेंट किए हैं। जैसे हमने 5.5 सेंटीमीटर ओपन करना है तो अपने कंपास को 0 पे रखेंगे। ठीक है। और अपना इतना ओपन कर लेंगे। 5 के बाद ये छोटी छोटी लाइंस है, 5 1 2 3 4 5 तक काउंट करेंगे तो आपके 5.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगर आपने 6.6 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, जैसे इस तरह के क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिसमें एक डायगोनल गिवन होता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक डायगोनल को ड्रॉ कर लेते हैं। डायगोनल है हमारा BD। आप स्केल लेंगे, स्केल से 6.6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे। अब आप कंफर्म करेंगे कि आपका A और C पॉइंट कहाँ होगा। अब BD डायगोनल आपका ये हो गया तो A ऊपर और C नीचे हो जाएगा। ठीक है। अब आपने क्या करना है, B पे अपने कंपास रखनी है और AB जो है कितने सेंटीमीटर है, 5.5। तो ऐसे आपने 5.5 सेंटीमीटर स्केल की मदद से अपने कंपास को ओपन कर लेना है और B पे जो आपकी निब है, कंपास की जो पिन है यहाँ पे रखनी है और पेंसिल से यहाँ पे 5.5 का एक आर्क लगा देना है। ठीक है। इसके बाद आपका है AD कितने सेंटीमीटर है, यहाँ पे 3.3 सेंटीमीटर। फिर आप क्या करेंगे, 0 पे अपनी कंपास लेंगे और 3 के बाद जो 3 लाइंस है 1 2 3 यहाँ तक अपनी कंपास खोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक। और D पे आप अपनी पिन रखेंगे कंपास की और पेंसिल से यहाँ पे आर्क लगा देंगे। जहाँ पे दोनों आर्क कट करेंगी वहां पे पहले पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट लगा के ये A पॉइंट यहाँ आ जाएगा। पॉइंट लगाने के बाद आप इनको ज्वाइन कर देंगे, A को B से ज्वाइन कर देंगे और A को D से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है। इसके बाद नीचे भी ऐसे ही करेंगे। BC कितने सेंटीमीटर आपके पास, 4.4 सेंटीमीटर।
तो आप अपनी 4.4 सेंटीमीटर कंपास खोलेंगे स्केल से, यहाँ पे रखेंगे अपने कंपास और 4.4, 4 के बाद 4 लाइन्स, 1 2 3 4 लाइन्स यहाँ तक आप अपने कंपास खोलेंगे, ठीक है। और बी पे पिन रखेंगे कंपास की और यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। फिर आपने सी डी ड्रॉ करना है। सी डी कितने सेंटीमीटर आपके पास, 4.6 सेंटीमीटर। आप 4.6 सेंटीमीटर अपने कंपास खोलेंगे, डी पे कंपास रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। जहाँ पे दोनों आर्क कट करेंगे वहां पॉइंट लगा लेंगे और फिर ज्वाइन बी सी एंड सी डी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे, ये थी हमारी 4.6 सेंटीमीटर, ए बी थी हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर और ए डी थी हमारी 3.3 सेंटीमीटर और बी सी थी हमारी 4.4 सेंटीमीटर। इट इज अ रिक्वायर्ड quadrilateral ABCD. Let's see next question. Let's start question number 2. Construct a quadrilateral ABCD in which AB 3 cm, BC 4 cm, CD 5.5 cm, DA 6 cm and BD 9 cm. कोई भी हम क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं तो उससे पहले हम रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं, फ्री हैंड, विदाउट स्केल, without measurement. Give name A B C D. A B C D clockwise या एंटी क्लॉकवाइज जाए। A B के बाद D मत लिख देना, फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने क्लॉकवाइज जाना है, A B C D, क्लियर। तो A B हमारा है 3 सेंटीमीटर, B C 4, C D 5.5, A D 6 सेंटीमीटर एंड बी डी डायगोनल 9 सेंटीमीटर। तो पहले हम डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे। हमने ड्रॉ कर लिया बी डी 9 सेंटीमीटर, आपने स्केल से मेजर करके बनाना है। इसके बाद हमारा ए पॉइंट होगा ऊपर और ए बी सी नीचे होगा, डी यहाँ पे, ए बी सी डी, ठीक है, क्योंकि बी डी बीच में आ गई, ए ऊपर और सी नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे ए बी कितने सेंटीमीटर दिया है हमें, 3 सेंटीमीटर। तो अपने 3 सेंटीमीटर कंपास खोलनी है और यहाँ पे एक आर्क लगा देनी है, ठीक है। इसके बाद ए डी हमारी कितनी है, 6। तो आपने 6 सेंटीमीटर अपने कंपास खोलनी है और डी पे रखनी है और 6 सेंटीमीटर का आर्क लगा देना है। ये एक दूसरे को टच करेंगे, कट नहीं करेंगे, क्योंकि 7th क्लास में आपने पढ़ा था कि एक ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए क्या नियम है हमारा, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। टू साइड्स का सम अगर थर्ड साइड से ज्यादा होता है तब वो ट्रायंगल पॉसिबल होता है, अदरवाइज वो ट्रायंगल ड्रॉ करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल बनेगा हमारा, ये ए पॉइंट यहाँ आएगा, ये ट्रायंगल बनेगा ए बी डी, ठीक है। ए बी कितने सेंटीमीटर है यहाँ पे, 3 सेंटीमीटर। इसके बाद जो दूसरी साइड है ए डी वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। और जो इसकी थर्ड साइड है ट्रायंगल की बी डी वो कितनी सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर। तो सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, बड़ा होना चाहिए। पर यहाँ पे क्या है, 6 + 3 9, क्या 9 से बड़ा है, 9 is not greater than 9. So this triangle is not possible. यहाँ पे हम ट्रायंगल कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि जब हम ये क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं तो एक ट्रायंगल इसका ऊपर बनेगा और एक ट्रायंगल नीचे बनेगा। ऊपर वाला ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। अब नीचे वाले को देखते हैं बनता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो बी सी कितने सेंटीमीटर दिया हमें, 4 सेंटीमीटर है ये लाइन। तो आपने 4 सेंटीमीटर ओपन करनी है कंपास, बी पे रखनी है अपनी कंपास और आर्क लगा देनी है, ठीक है। इसके बाद जो सी डी है, सी डी कितनी है हमारी, 5.5 सेंटीमीटर। तो 5.5 सेंटीमीटर अपने कंपास खोलेंगे और एक आर्क लगाएंगे। मान लो यार कैसे आ रही है, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ये तो कट ही नहीं करता, तो आपने क्या करना है, इसको नीचे की तरफ ड्रॉ कर देना है और बाद में आपने रेजर से थोड़ा सा इसको साफ कर लेना है, ठीक है। कई बार क्या होता है हम आर्क लगाते हैं
और दूसरी आर्क लगाते हैं, फिर हमें लगता है कि नहीं कट नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, उसको दोबारा से करेंगे, फिर इसको फिर और दोबारा से करेंगे, फिर ये दोनों एक दूसरे को कट कर जाते हैं। और कई बार नहीं भी करते हैं क्योंकि जैसे टच कर रही हैं, जब ये दो साइड्स का सम इसकी साइड से बड़ा ही नहीं है तो ये कट करेंगी ही नहीं, ये सिर्फ एक दूसरे को टच करके निकल जाएंगे। तो ये देखो दोनों यहाँ पे कट कर रही हैं, उसका हमने पॉइंट ले लिया, ये सी पॉइंट यहाँ आ जाएगा हमारा। इसके बाद हम ज्वाइन कर देंगे बी सी और सी डी को ज्वाइन कर देंगे। तो बी सी थी हमारे पास 4 सेंटीमीटर और सी डी थी हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर, ये 6 थे, ये पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज नॉट पॉसिबल, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है इसको ड्रॉ करना, बिकॉज सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ए बी प्लस ए डी इज नॉट ग्रेटर देन बी डी, ये इसका रीजन हो गया। इसके बाद आपने ये लिख देना है, यहाँ पे हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पॉसिबल ही नहीं है, पर जहाँ पे हमारा क्वाड्रिलेटरल बन जाता है वहाँ हमने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो मार्क्स होते हैं हमारे इसके डिवाइड होते हैं। मान लो ये क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स का है, तो ये टीचर के ऊपर डिपेंड है, 3 मार्क्स का डायग्राम रख दे, 1 मार्क्स की कंस्ट्रक्शन रख दे, या 2.5 का डायग्राम रख दे, 1.5 की स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन रख दे। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बनाना बहुत ईजी है, जैसे जैसे आपने बनाया है वैसे वैसे लिख देंगे तो हमारी आ जाएगी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। Let's start question number 3rd. Construct a quadrilateral ABCD when AB 4 cm, BC 6.5 cm, CD 5.5 cm, AC 8 cm, MDA 5.4 cm. कितनी चीजें दी हैं इसमें, कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ हम रफ स्केच बना लेंगे। गिव नेम A B C D। अब ए बी कितने सेंटीमीटर है, यहाँ पे 4, बी सी 6.5 सेंटीमीटर, सी डी 5.5 सेंटीमीटर और ए सी हमारे पास है, ए सी है 8 सेंटीमीटर, ये डायगोनल है हमारा, और इसके बाद ए डी है 5.4 सेंटीमीटर। बिल्कुल जैसे क्वेश्चन फर्स्ट किया था हमने, इसको भी वैसे ही करना है। हमें एक डायगोनल गिवन है तो सबसे पहले हम डायगोनल बना लेंगे, एक ट्रायंगल उसके ऊपर बन जाएगा और एक ट्रायंगल सबसे नीचे बन जाएगा। ये सबसे इजी वे है बनाने का। आप इसको भी बेस ले सकते हैं, ए बी को भी बेस ले सकते हैं, किसी भी साइड को आप बेस लेके बना सकते हैं, पर सबसे इजी यही है कि पहले हम एक डायगोनल बना लेते हैं। तो हमने स्केल से एक डायगोनल बना लिया, ए सी कितने सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब बी पॉइंट ऊपर होगा, ए बी सी डी नीचे आ जाएगा, ठीक है। पहले आपने फिक्स कर लेना पॉइंट्स। इसके बाद ए बी कितने सेंटीमीटर है, 4, तो आपने क्या करना है, 4 सेंटीमीटर का कंपास खोलनी है, उसको ए पॉइंट पे रख के 4 सेंटीमीटर के एक आर्क लगा देनी है। इसके बाद बी सी है हमारे पास 6.5, तो आपने 6.5 का कंपास खोल लेनी है, सी पे रख के आपने 6.5 की, मान लो ये आर्क यहाँ आ गई, ठीक है, ये आर्क हमारे नीचे आएगी। अब आप कहोगे मैम ये तो कट ही नहीं रहा, तो आपने क्या करना है, दोबारा से 4 सेंटीमीटर ओपन करके ये जो आर्क है इसको ऊपर ले जाना है। दोबारा से आप इसको खोलोगे तो ये उसको ऊपर ले जाओगे, तो जहां पे ये दोनों कट करेंगी, ठीक है, वहां पे पॉइंट हमारा होगा बी, और उसको ज्वाइन कर देंगे ए बी और बी सी। ड्रॉ कर दिया, बिल्कुल स्केल से पॉइंट के ऊपर पॉइंट मिला लेना। ये हमारी थी 4 सेंटीमीटर और ये थी हमारी 6.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद एडी कितने सेंटीमीटर है, 5.4, तो आपने 5.4 कंपास ओपन करनी है, स्केल से मेजर करके ए पे कंपास रखनी है और 5.4 का आर्क लगा देना है। और सी डी कितनी है हमारे पास 5.5, तो 5.5 ओपन करनी है और सी पे कंपास रखनी है और एक आर्क लगा देनी है। जहाँ पे दोनों आर्क कट करेंगी वहां पे आपने पहले पॉइंट लगा लेना है, फिर उस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है ए से ए डी, और फिर ज्वाइन कर देना है हमने सी से। तो ये होगी हमारी 5.5 सेंटीमीटर और ये होगी हमारी 5.4 सेंटीमीटर। इट इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं, ठीक है।
तो हमने इसमें क्या करने हैं, आपके एग्जाम्पल्स में भी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, जैसे जैसे हमने बनाया वैसे वैसे लिख देना है। सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया, AC ड्रॉ किया 8 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे फर्स्ट पॉइंट, ड्रॉ अ डायगोनल AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, 4 सेंटीमीटर कंपास खोली, ए पे रखी और एक आर्क लगा दी। कंपास का खोलना मतलब रेडियस, और जहां पे हम कंपास को रखते हैं वहां पर हम बोलते हैं विद सेंटर। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे, विद सेंटर ए, विद सेंटर ए एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, सी पे कंपास रखी, 6.5 सेंटीमीटर खोली और वहीं पे दोबारा से फर्स्ट आर्क के ऊपर सेकेंड आर्क लगा दी, इसको बी पॉइंट बोला, फिर हमने इसको ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, विद सेंटर सी and radius 6.5 centimeter, draw another arc, draw another arc which intersect the first arc at V। इसके बाद हमने क्या किया, 4th पॉइंट में ज्वाइन BA एंड BC, ज्वाइन BA एंड BC। इस तरह से हम लिख देंगे डाउन साइड विद सेंटर A एंड रेडियस 5.4 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर C and radius 5.5 centimeter, draw another arc which intersect the first arc at D, join AD and DC, hence it is a required quadrilateral। ऐसे हम पूरी कंस्ट्रक्शन लिख देंगे, ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। Construct a quadrilateral PQRS in which PQ is equal to PS is equal to 4 centimeter, QR is equal to QS is equal to 5 centimeter and SR is equal to 6.2 centimeter। तो रफ स्केच बनाते हैं, ये हमने रफ स्केच बनाया विदाउट स्केल, फ्री हैंड। इसका नाम देते हैं PQRS। पी क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, PS 4 सेंटीमीटर, QR 5 सेंटीमीटर, QS डायगोनल है इसका, QS ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर और SR है हमारे पास 6.2 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जैसे ही है, फोर्थ भी ऐसे ही था हमारा। तो इसमें हमने क्या करना है, देखो डायगोनल ड्रॉ कर लेना है। एस क्यू हमने डायगोनल ड्रॉ कर लिया 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल स्केल से मेजर करके, एक्यूरेट मेजरमेंट होना चाहिए आपका। इसके बाद हमने पॉइंट फिक्स कर लेने हैं। अगर हमने एस क्यू ड्रॉ कर लिया तो पी ऊपर और आर नीचे, ठीक है, PQRS एक बार हमने चेक कर लिया। इसके बाद हमने PS कितने सेंटीमीटर गिवन है, ये देखो डायग्राम की मदद से हमें इजीली पता लग रहा है। तो PS हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर, तो हमने 4 सेंटीमीटर अपने कंपास ओपन की, S पे रखी और एक आर्क लगा दिया। PQ कितना हमारा 4 सेंटीमीटर, उतनी ही आर्क से हमने क्या किया, सेम आर्क Q पे रखेंगे हम और एक और आर्क लगा देंगे जिसने फर्स्ट आर्क को P पॉइंट पे कट कर दिया। अब हमारा जो P पॉइंट है ये यहाँ है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लगा लिया जहाँ पे दोनों आर्क कट कर रही हैं, उसके बीच में हमने एक पॉइंट लगा दिया, फिर हमने इनको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन PS एंड PQ
दोनों 4 सेंटीमीटर हैं। इसके बाद हमने एस आर ड्रॉ किया। एस आर हमारा कितना है 6.2 सेंटीमीटर। तो हमने 6.2 सेंटीमीटर ओपन की कंपास एस पे रखा और एक आर्क लगा दिया हमने 6.2 सेंटीमीटर का। इसके बाद हमारे पास है क्यू आर। क्यू आर कितना हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो हमने क्यू पे अपनी कंपास रखी और 5 सेंटीमीटर का कट लगा दिया। जहाँ पे दोनों आर्क कट करती हैं वहां पे हमने पॉइंट लगा लिया और ये जो हमारा आर पॉइंट है वो यहाँ पे आ गया। अब हमने ज्वाइन कर दिया एस आर और आर क्यू। ये हमारा था 6.2 सेंटीमीटर और ये था हमारा 5 सेंटीमीटर। देन इट इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। Construct a quadrilateral PQRS in which QR is equal to 4.5 centimeter, RP is equal to SP 6 centimeter, RS is equal to 5 centimeter and QS is equal to 7 centimeter. Let's start. इसमें हम क्या करेंगे, रफ स्केच बना लेंगे। Give name P Q R S। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्यू आर हमारी है 4.5 सेंटीमीटर, आरपी 6, आरपी मतलब डायगोनल, ठीक है, और एसपी 6 सेंटीमीटर, आरएस 5 सेंटीमीटर एंड क्यूएस 7 सेंटीमीटर। इसमें 2 डायगोनल्स गिवन है और 3 साइड्स गिवन है, 5 एलिमेंट्स गिवन है हमें। तो हमने क्या करना है, इसमें से कोई भी डायगोनल पहले ड्रॉ कर लो आप। तो मैं इसमें जो पी आर है वो ड्रॉ कर लेती हूँ 6 सेंटीमीटर। तो पी आर मैंने ड्रॉ कर लिया 6 सेंटीमीटर। इसके बाद पी क्यू आर एस पॉइंट फिक्स कर लिए हमने। पी क्यू कितने सेंटीमीटर है हमारे पास, नॉट गिवन, तो इसको छोड़ देंगे हम। क्यू आर हमारे पास कितना है 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर हम स्केल से मेजर करके अपने कंपास को ओपन करेंगे, आर पे रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे, थोड़ी सी बड़ी आर्क लगा देंगे हम, ठीक है। कई बार हमारी ये नीचे वाली आर्क ऊपर तक जाती है। लेट्स स्टार्ट। इसके बाद पी एस कितना है हमारे पास, देखो पी एस है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो हमने 6 सेंटीमीटर कंपास ओपन करनी है, पी पे रखनी है और एक आर्क लगा देनी है। आर एस कितनी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। फिर हमने 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करनी है और आर पॉइंट के ऊपर रखकर एक आर्क लगा देनी है। तो ये हमारा पॉइंट आ गया एस। यहाँ पे पॉइंट अपने लगा लेना है। इसके बाद हमने इसको ज्वाइन कर देना है, पी को एस से ज्वाइन कर देंगे और एस को आर से ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन पी एस एंड एस आर। इसके बाद देखो हमारे पास पी क्यू नहीं है पर हमारे पास क्यू एस जो लाइन सेगमेंट है वो गिवन है। क्यू एस कितनी है हमारे पास यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, 7 सेंटीमीटर को कंपास को ओपन करना है और एस पॉइंट पे रखना है। एस पॉइंट पे रखकर यहाँ पे हमने एक आर्क लगा देनी है। एस पॉइंट पे कंपास रखनी है 7 सेंटीमीटर ओपन करके और एक आर्क लगा देनी है। फिर ये जो आर्क आएगी हमारी, ये आएगी हमारे पास क्यू, ठीक है। यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेंगे और फिर ज्वाइन पी क्यू, क्यू आर और क्यू एस। ये हमारी है 7 सेंटीमीटर। क्यू आर हमारी थी 4.5 सेंटीमीटर, पी एस 6 सेंटीमीटर और आर एस 5 सेंटीमीटर। इट इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's start question number 6. Construct a quadrilateral PQRS when PQ is equal to RS 3 centimeter, SP is equal to 4 centimeter, QS 5 centimeter and PR is equal to 5 centimeter. तो हम इसमें भी एक रफ स्केच बना लेते हैं। रफ स्केच से हमें पता लग जाएगा कि हमें डायगोनल्स, 2 डायगोनल गिवन है, ये एक डायगोनल गिवन है। तो P
QRS। फ्री हैंड हमने रफ स्केच बना लिया, उसको नाम दे दिया। अब PQ है 3 सेंटीमीटर, RS 3 सेंटीमीटर, SP 4, QS 5, QS वाला डायगोनल है 5 सेंटीमीटर, एंड PR 5 सेंटीमीटर। तो PR भी हमारा डायगोनल है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर के 2 हमें डायगोनल्स दिए हैं और 3 हमें साइड्स दी हैं। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है, सेम हमने इसको भी वैसे ही करना है। कोई भी हम पहले डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये डायगोनल PR ड्रॉ कर लेते हैं, 5 सेंटीमीटर का PR हमने डायगोनल ड्रॉ कर लिया। PR, PQRS, ठीक है। अगर हमने PR डायगोनल ड्रॉ कर लिया तो Q ऊपर और S नीचे आ गया हमारा। तो PQ कितने सेंटीमीटर है यहाँ पे? 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर आर्क खोलेंगे, P के ऊपर रखेंगे हम विद सेंटर P, ड्रॉ एन आर्क, ठीक है, विद रेडियस 3 सेंटीमीटर। QR हमें गिवन नहीं है, यहाँ पे हमें कोई साइड गिवन नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं QR को। तो PS हमें कितना है हमारे पास? PS 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमने 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करनी है विद सेंटर P एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क डाउन साइड विद सेंटर R एंड रेडियस RS कितना गिवन है? 3 सेंटीमीटर, विद सेंटर R एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। यहाँ पे हम अपने कंपास को रखेंगे और 3 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। तो दोनों आर्क एक दूसरे को कट करेंगे, वहां पे हम पॉइंट लगा लेंगे। ये हमारा जो पॉइंट है ये आ गया हमारा S पॉइंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ज्वाइन PS एंड SR स्केल से ड्रॉ करेंगे तो बहुत सुंदर आपका डायग्राम आ जाएगा। इसके बाद देखो हमारे पास ये लाइन नहीं है, पर हमारे पास SQ लाइन है। SQ कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके S पॉइंट पे रखेंगे और Q पॉइंट पे आर्क लगा देंगे। यहाँ पे रखेंगे और आर्क लगा देंगे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की। अब ये पॉइंट ले लिया हमने, ये हमारा Q पॉइंट आ गया, तो हमने इसको ज्वाइन कर देना है। P से ज्वाइन कर देंगे, R से भी ज्वाइन कर देंगे और S से भी ज्वाइन कर देंगे इसको। ये हमारा है 5 सेंटीमीटर। PS था हमारा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, RS 3 सेंटीमीटर, PQ 3 सेंटीमीटर। It is a required quadrilateral PQRS. Let's start next question. Let's start question number 7. Construct a quadrilateral ABCD in which AB 4 cm, BC 5 cm, CD 3.2 cm, BD 7 cm and AC 8.5 cm. हम इसका रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। रफ स्केच की हेल्प से हमें जो डायग्राम है वो बनाना बहुत आसान हो जाता है। इसके नाम रख लेते हैं ABCD। अब AB कितने सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर, BC 5, CD 3.2 सेंटीमीटर, BD 7, ये डायगोनल है हमारा BD, और AC जो डायगोनल है वो है हमारा 8.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसका एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं AC डायगोनल ड्रॉ करती हूँ। आपने एक्यूरेट मेजर करके अपने स्केल से 8.5 ड्रॉ करना है और यहाँ पे भी एक पॉइंट लगा देना है और यहाँ पे भी एक पॉइंट लगा देना है। ये हमारा हो गया AC 8.5 सेंटीमीटर। अब हमने पॉइंट फिक्स कर लेने हैं। हमारा AC अगर हमने ड्रॉ कर दिया तो B ऊपर और D नीचे, ठीक है। ABCD हमने अपना चेक भी कर लिया, साइक्लिक ऑर्डर में है। अब AB कितने सेंटीमीटर है? यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो आपने क्या करना है? 4 सेंटीमीटर स्केल से अपने कंपास को मेजर करना है, A पे रखना है और एक 4 सेंटीमीटर की आर्क लगा देनी है। BC आपके पास गिवन है कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो आपने C कंपास रखनी है, C पे कंपास रखनी है और 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा देनी है। जहाँ पे दोनों आर्क कट करती हैं वहाँ पे पॉइंट लगा के आपने AB और BC को ज्वाइन कर देना है। ये हमारी है 5 सेंटीमीटर और ये हमारी है 4 सेंटीमीटर। अब देखो AD हमें गिवन नहीं है तो AD को छोड़ देंगे हम। CD हमें गिवन है 3.2, तो 3.2 को हम ड्रॉ कर देंगे स्केल से मेजर करके। 3.2 का यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। आर्क थोड़ा सा बड़ा लगाएंगे
क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ से कितना लंबा आएगा हमारे पास। ठीक है, बाद में चाहेंगे तो हम इसको रब कर देंगे, थोड़ा सा आप 3.2 का बड़ा लगा देना। इसके बाद हमारे पास AD लाइन नहीं है, बट हमारे पास BD गिवन है। BD हमारे पास कितने गिवन है? 7 सेंटीमीटर। आपने 7 सेंटीमीटर कंपास ओपन करनी है, B के ऊपर रखनी है और नीचे D की तरफ एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी 7 सेंटीमीटर की आर्क, यहाँ पे दोनों कट करके, तो ये पॉइंट आपका D हो गया। ठीक है, ये B को भी नजदीक कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, जहाँ पे दोनों आर्क कट करती है वहां पे एक पॉइंट लगा के A से भी ज्वाइन कर देना है और C से भी ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन CD और ज्वाइन BD, क्योंकि BD हमारा डायगोनल गिवन है। ये था हमारा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारी जो CD है वो थी हमारी 3.2 सेंटीमीटर। तो हेंस ABCD इज द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट। हाँ जी, ये थे हमारे 9.1 के कुछ क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।